साथियों, आप सभी लोगों को जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बनाई जा रही है। साथियों, मैं हृदय गौतम, मंडल अध्यक्ष, बहुजन मुक्त पार्टी मंडल बस्ती। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप का संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन हर वर्ष की भांति अब की बार 41वां 41 वामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार दिसंबर महीने में होने जा रहा है। साथियों, जिसका तिथि 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक रहेगा। 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 5 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी होगा। और यह राष्ट्रीय अधिवेशन साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अब की बार बिहार राज्य के बोध गया स्थान पर गया जिला में किया जाएगा और इसकी विधिवत तैयारी पूरे देश भर में किया जा रहा है। तो साथियों, आप लोग ये तो जान गए होंगे कि वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो बिहार राज्य के गया जिला में बोध गया स्थान पर किया जा रहा है और पूरे देश भर से और विदेशों से उस राष्ट्रीय अधिवेशन में लोग प्रतिभाग करेंगे, लोग आएंगे। तो जो लोग दूर दूर से आना चाहते हैं वो लोग बिहार राज्य के गया के लिए अपना टिकट इसी समय से बुक कराना शुरू कर दें। जो भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप और उसके ऑफशूट विंग के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सहयोगी, वेलफेयर और जितने लोग हैं उसके साथ सहयोग देने वाले सारे लोगों से अपील की जाती है कि आप सभी लोग अपना अपना टिकट जैसे भी आना चाहते हैं उसको रिजर्व करावें। साथियों, चूंकि वामसेप कर्मचारियों का संगठन है तो वो आंदोलन करने के लिए नहीं है, आंदोलन करने के लिए संगठन भारत मुक्ति मोर्चा है। इसलिए आज के समय में जो वामसेप संगठन है ये आंदोलन के मूड में काम कर रहा है। इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिन का रखा गया है और वामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन का रखा गया है, क्योंकि आज के समय में हम लोग आंदोलन करने की तैयारी करने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। कर्मचारियों को तैयार करने के लिए जो राष्ट्रीय अधिवेशन अभी तक होते आए हैं अब उसको केवल 2 दिन के लिए किया जाएगा। 3 दिन के लिए हम लोग मंथन करेंगे कि इस देश में किस प्रकार से इस देश के बहुसंख्यक मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को शासन करती जमात बनानी है, आंदोलन करके बनानी है। उसके लिए हम लोग 3 दिन का अधिवेशन करेंगे और उस अधिवेशन में यह तय किया जाएगा साल भर का मेरा एजेंडा क्या होगा, पूरे साल भर में हम कैसे काम करेंगे। इस चीज की पूरी रूपरेखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग इसको तय करेंगे कि ये किस प्रकार से आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी। साथियों, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो भारत मुक्ति मोर्चा है ये हमारे समाज के लिए क्या काम कर रहा है और अभी तक क्या काम किया है, उस चीज को आप लोगों को बताने के लिए खासकर इस मुद्दे पर ये वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि समाज में जब हम लोग जाते हैं तो तमाम ऐसे लोग रहते हैं और समाज के जो बहुजन मूल निवासी समाज के लोग हैं वो प्रश्न करते हैं कि वामसेप आखिरकार 40-42 सालों से क्या काम किया है, भारत मुक्ति मोर्चा अभी तक क्या काम किया है, आप लोगों का काम दिखाई नहीं पड़ता है।
तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे लोगों के देखने का नजरिया जो होता है वो मीडिया के माध्यम से होता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और यहां तक जो ब्राह्मण बनिया मीडिया कहा जाता है इस देश में, गोदी मीडिया कहा जाता है साथियों, उसको भी लोग देखने के लिए उससे अपने आप को जज करते हैं कि हम कहां तक हैं। इसलिए साथियों, हम आप लोगों को कुछ मुख्य बातें भारत मुक्ति मोर्चा ने जो अभी तक कार्य किया है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि भारत मुक्ति मोर्चा ने अभी तक क्या काम किया है। साथियों, बेसिक जानकारी में आप लोगों को बतावें, भारत मुक्ति मोर्चा संगठन ये जो हमारा है, ये कोई अपना उद्देश्य लेकर के नहीं बनाया गया संगठन है, ये व्यक्तिगत हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है। ये महापुरुषों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया हुआ, जो उद्देश्य उन लोगों ने बनाया था उसको पूरा करने के लिए संगठन बनाया गया। संगठन बनाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही संगठन बनाया गया है। इस चीज को हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। साथियों, ये हम लोगों ने आंदोलन करने के लिए हमारी जो मौलिक समस्या थी वो समाधान नहीं हो सकता है, इसको ध्यान में रख करके 31 जनवरी 2010 को शिव शंकर सभागृह स्वार गेट पूना में भारत मुक्ति मोर्चा की विधिवत स्थापना की और भारत मुक्ति मोर्चा का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 24, 25, 26 मार्च 2012 को फरीदाबाद हरियाणा में लेकर के इसकी विधिवत शुरुआत की गई। साथियों, 2012 में इसकी विधिवत शुरुआत किया गया 25-26 मार्च को 2012 फरीदाबाद हरियाणा में। ये 2010 में रूपरेखा रखी गई भारत मुक्ति मोर्चा का, क्योंकि वामसेव के माध्यम से आंदोलन नहीं हो सकता है, आंदोलन के बगैर हमारी बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल सकता है। इसके लिए भारत मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया गया और भारत मुक्ति मोर्चा पूरे देश भर में आज के समय में हम लोग 32 स्टेट में काम कर रहे हैं और 565 जिलों में वर्तमान में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये तमाम जो हम लोग जिलों में काम कर रहे हैं वो भारत मुक्ति मोर्चा का जो आंदोलन करने वाली शाखा है उसके माध्यम से काम किया जा रहा साथियों। और जो वर्तमान में समाज के मुद्दे हैं आज के समय में, वो मुद्दा कोई भी व्यक्ति नहीं उठाने को तैयार है, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं उठाने को तैयार है। उस मुद्दे को लेकर के हम लोग रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस देश में जो ईवीएम मशीन है हम लोगों को संसद भवन तक जाने से रोकती है, विधानसभा भवन तक जाने से रोकती है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब हमारे महापुरुष कहा करते थे, यदि आपकी आवाज संसद भवन में, विधानसभा भवन में नहीं उठती है तो आपकी आवाज सड़कों पे उठाई जाए। सड़कों पे उठाने के लिए कोई देश में रोक नहीं सकता है। बाबा साहब ने संविधान में आप लोगों को अधिकार दिया है, उसके तहत आप लोग अपनी आवाज को सड़कों पे उठाइए। सड़कों पे उठाने के लिए ही भारत मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं साथियों, और आगे भी करते रहेंगे। तो खासकर जिन मुद्दों के लिए हम लोगों ने विगत कई वर्षों से आंदोलन किया है उसके विषय में थोड़ा आप लोगों को मैं चर्चा करना चाहता हूं। भारत मुक्ति मोर्चा समाज के लिए जो संघर्ष किया साथियों, 24 अक्टूबर 2010 को राजमाता जिजाऊ मां साहब और बाल शिवाजी के साथ षड्यंत्र पूर्वक बिठाया गया दादू कोटदेव ब्राह्मण का पुतला हटाने हेतु भारत मुक्ति मोर्चा और संभाजी ब्रिगेड द्वारा 1 लाख लोगों को रैली कर पूना महानगर पालिका को वह पुतला हटाना पड़ा। ये कब काम किया गया? 24 अक्टूबर 2010 को, गठन होने के तत्काल बाद में। साथियों, दूसरा जो सबसे बड़ा आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा ने चलाया इस देश भर में, वो सारे लोग, इस देश के लोग जानते हैं। 24 मई 2024 को ईवीएम में गड़बड़ी करके नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया।
और प्रधानमंत्री बनाने के बाद में 26 जून 2019 से जब वो प्रधानमंत्री बना, 2014 से ही लगातार हम लोग ईवीएम के विरोध में आंदोलन करना भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से शुरू कर दिया और लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि भारत मुक्ति मोर्चा है, आप लोगों के अंदर ये जागृति ला रहा है, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से बीजेपी और आरएसएस के लोग इस देश में सत्ता में काबिज हो रहे हैं और घोटाला करके सत्ता में आ रहे हैं। इस चीज को भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने देश भर में परिवर्तन यात्रा निकाल करके लोगों को बताया। उसका परिणाम आज है देश का सारे बहुसंख्यक जो नेता हैं आज ये कह रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से बीजेपी सरकार में आ रही है। और ये विपक्ष के ही नेता नहीं कह रहे हैं, पक्ष के नेता जब विपक्ष में हुआ करते थे 2013 में, तो ये लोग भी कहते थे कांग्रेस ने घोटाला करके ईवीएम से सरकार में आई है। उसका तमाम सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तीसरा, हम लोगों का जो सबसे बड़ा आंदोलन रहा ईवीएम को लेकर के, वो सफलतापूर्वक चल रहा है, आज भी चल रहा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको कोई हटा नहीं पाया। और जब तक ईवीएम नहीं हटेगा साथियों, तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तीसरा, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ 5 मार्च 2019 को भारत बंद किया गया। 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के 5 मार्च 2019 को भारत बंद किया गया और केंद्र सरकार को 200 पॉइंट रोस्टर फिर से लागू करना पड़ा। बहुत बड़ा आंदोलन रहा और इसमें हम लोगों को सफलता भी मिली। 5 पॉइंट रोस्टर हटाया गया, 200 पॉइंट रोस्टर दोबारा लागू किया गया। ये तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन रहा साथियों। चौथा, सीए एनआरसी के विरोध में साथियों 29 जनवरी 2020 को जब भारत बंद किया गया, माननीय वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली के नेतृत्व में, तब से बीजेपी और आरएसएस के लोग एनआरसी सीए के बारे में बोलना बंद कर दिया, उसको ठंडे बस्ते में ले जाकर के डाला। ये सबसे बड़ी हम लोगों की चौथी सफलताएं रही साथियों। इसके बाद में 25 मई 2022 को पूरे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भारत बंद किया गया और जाति आधारित गिनती को लेकर के पूरे देश भर में आंदोलन हुआ। उसमें हमारे तमाम कार्यकर्ता जेल में गए, तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा लगा, लेकिन पूरे देश भर में कि जाति आधारित गिनती कराई जाए, ओबीसी की संख्या गिनती कराई जाए, इस देश में कितनी जाति के लोग निवास कर रहे हैं उनकी गिनती कराई जाए। इसके लिए बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। पूरे के पूरे जितने विपक्ष के नेता रहे, आज के समय में जो सबसे बड़ा 2 मुद्दा रहा, ईवीएम का मुद्दा भारत मुक्ति मोर्चा ने उठाया, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जाति आधारित जनगणना का मुद्दा भारत मुक्ति मोर्चा ने उठाया। उसको सारे नेता बोल रहे हैं आज के समय में। यदि हम लोग नहीं उठाए होते तो क्या ये मुद्दा पूरे देश भर में होता? इस चीज को हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। पांचवा हम लोगों का, छठा जो हम लोगों का सबसे बड़ा आंदोलन रहा, 6 अक्टूबर 2022 को 3 से 4 लाख हमारे कार्यकर्ता आरएसएस मुख्यालय नागपुर का घेराव किया और आरएसएस के जो मेन उसके संचालक हैं मोहन भागवत, वो अपने हेडक्वार्टर को छोड़ करके उनको भागना पड़ा और पैरामिलिट्री फोर्स लगाई। इस देश के बहुजन मूल निवासी को पैरामिलिट्री फोर्स से नहीं रोक सकते हो। इसलिए ये सबसे बड़ा आंदोलन 6 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने आरएसएस मुख्यालय पे महामोर्चा निकाला और ये देश को बताया, ये देश हमारा है, देश के मूल निवासी लोग हैं, आप विदेशी लोग इस देश में जो रह रहे हैं वो हमारे दया पे रह रहे हैं। माननीय वामन मेश्राम साहब ने खुली चुनौती दिया। इस चीज को हमारे लोगों को समझने की जरूरत है साथियों। अगला सबसे बड़ा जो हम लोगों का आंदोलन रहा, यूसीसी के विरोध में दिनांक 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा भारत बंद किया गया और इस भारत बंद में सफल बनाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा ने पूरी ताकत लगाई।